नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेम्बर्स, इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य कुछ खास है। बहुत ऐसे बिगनर हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। उनका दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है कि सर 10,000 का पोर्टफोलियो बनाइए। देखिए दोस्तों, एसटीएफएल कितने भी सुपर टॉपिक्स हैं उनके प्राइस महंगे हो चुके हैं बिकॉज निफ्टी ऑल टाइम हाई पे हैं। तो मैंने दोस्तों थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दिया, उसको मैंने 15,000 कर दिया। आई होप वो मैनेजेबल है और दोस्तों थोड़ा सा ही चेंजेस हुआ है, लेकिन जितने भी स्टॉक्स को हमने इसमें चुने हैं सब बहुत ही धाकड़ हैं और बहुत ही दोस्तों अच्छे रिटर्न इनके देखने को मिले हैं। और डाइवर्सिफिकेशन की बात की जाए दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको सिखाना। देखिए, स्टॉक मार्केट के चैनल से बहुत सारे हैं, लेकिन दोस्तों अगर हर एक स्टॉक को ऐड करने लगे, हर एक स्टॉक को दोस्तों अगर निवेश करने लगे, तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई की जगह ओवर डाइवर्सिफाई हो जाएगा। अगर मैं बैंक के ही एग्जाम्पल की बात की जाए, तो बैंक में बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, लेकिन आप सब स्टॉक को अपने बैंक कैटेगरी में जगह नहीं दे सकते हैं। सेम दोस्तों वही कहानी है एफएमसीजी की। तो हमें दोस्तों जो मजबूत घोड़ा है, जो आगे अच्छा कर सकता है, जिनमें ग्रोथ बाकी है, उन सब को हमें चूज़ करना है। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से हमें करना है। बिकॉज पोर्टफोलियो चाहे 10,000 का हो या फिर 100 करोड़ का या फिर 10,000 करोड़ का, सबके दोस्तों पोर्टफोलियो की एक अलग कहानी होती है। तो मैंने अपना अनबायस्ड और एकदम ऑनेस्ट जो पक्ष है पोर्टफोलियो बना के आपके सामने रख दिया है कि बिगनर को कौन कौन से स्टॉक पे निवेशित होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बिकॉज बात की जाए राकेश झुनझुनवाला सर की या फिर बात की जाए वॉरेन बुफे की, लेजेंडरी वॉरेन बुफे की, सबकी पोर्टफोलियो की कहानी कुछ और है। और सबने दोस्तों अपना शुरुआत बहुत ही छोटे वर्ग से किया था, तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। ये पोर्टफोलियो छोटा है तो क्या हुआ, एक दिन दोस्तों आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा बनेगा। लेकिन क्वालिटी स्टॉक को लेके प्ले करें और डाइवर्सिफिकेशन को सीखें। बिकॉज स्टॉक मार्केट के चैनल्स बहुत सारे हैं, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन, वेटेज, इंडेक्स मैनेजमेंट कोई बात नहीं करता, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों तो साथ से सब्सक्राइब करना ना भूले, वरना इस तरह की क्वालिटी वीडियोस आपसे मिस हो जाया करेंगे। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टॉक को दोस्तों जो मैंने अपने पोर्टफोलियो में जगह दिया है, बिना बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का आपका पोर्टफोलियो कभी पूरा नहीं हो सकता है। दोस्तों जितने बड़े बड़े बैंक्स हैं वो बहुत महंगे हैं। बात की जाए एचडीएफसी बैंक की, बात की जाए कोटक बैंक की, लेकिन दोस्तों जो सस्ता बैंक है और फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, मैंने उसको जगह दिया है, जो ऑल टाइम हाई को हिट भी नहीं किया है और उसमें इमेंस वो ताकत है जो ज़रूर दोस्तों इधर से भी भाग सकता है। तो मैंने आईसीआईसीआई बैंक को फाइनेंशियल सेक्टर से जगह दिया है, जिसको दोस्तों मैंने 4 शेयर की रिकमेंडेशन दी है, जिसका कुल भाव 2172 निकल के आ रहा है। ठीक उसके नीचे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने एफएमसीजी का बहुत अच्छा अभी घोड़ा जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, आपको पता है कि निफ्टी 50 में भी आने की संभावना हो रही है। बहुत ही कम टाइम में ये निफ्टी 50 का हिस्सा बन सकता है और दोस्तों गिल को बाहर निकालना जा रहा है निफ्टी 50 से, तो ये भी एक आपका अच्छा दाव हो सकता है। तो मैंने 602 के भाव पे 2 क्वांटिटी खरीदने की राय दी है, जिसका एग्रीगेट 1204 आ रहा है। दोस्तों आगे की बात की जाए, आईटीसी को भी मैंने चुना है। क्यों? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले इसका प्राइस भी छोटा है और इसमें दोस्तों मुझे लगता है कि इंडेक्स मैनेजमेंट के तहत इसको बहुत गिराया गया है। लेकिन सब भी ब्रोकर्स की बात की जाए, इनके वैल्यूएशन बहुत चीप होने के कारण सब ने दोस्तों उसको ह्यूज टारगेट दिया है। बहुत ही गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के शेयर है दोस्तों, इनके बिजनेस काफ़ी बेहतरीन है और बहुत ही स्टैटिक बिजनेस है, अच्छा डिविडेंड बांटती है। तो आपके पोर्टफोलियो में ऐसा स्टॉक भी होना चाहिए जो थोड़ा डिविडेंड बांटे, कि आपको सालाना अच्छा डिविडेंड मिले, जिससे आपको थोड़ी खुशी मिले। तो मैंने 5 शेयर की रिकमेंडेशन दी है, किसकी? आईटीसी की, जहां दोस्तों भाव होता है 1085। उसके बाद दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है केमिकल सेक्टर। आपको पता है कि केमिकल सेक्टर बहुत ही ज़्यादा बूम मार रहा है और बिना केमिकल सेक्टर का अभी कोई पोर्टफोलियो अच्छा नहीं हो रहे हैं। तो सारे केमिकल्स की बात की जाए, कोई कोई केमिकल सेक्टर के स्टॉक दोस्तों 5-5 हज़ार के महंगे दाम पे मिलते हैं, लेकिन मैंने उससे दीपक नाइट्राइट को शॉर्ट किया है। जब हमने दीपक नाइट्राइट को खरीदा था तो उस समय उसका भाव था 572 दोस्तों, और आप सबको भी खरीदवाया था। लेकिन देखते देखते समय बहुत तेज़ी से बदलता है और इसका जो भाव है दोस्तों 1000 हो चुका है। तो मैंने 2 शेयर की रिकमेंडेशन दी है, जहाँ पे अभी तक बैंक की बात की जाए तो वो भी है, एफएमसीजी की बात की जाए तो उसको भी हमने वेटेज दिया है, और उसके साथ साथ दोस्तों केमिकल में भी हमारा वेटेज दिखाई दे रहा है जो कि 2000 है। और अगर आप देखें रफली तो केमिकल सेक्टर पे दोस्तों 15,000 के पोर्टफोलियो में 2000 एकदम डिजर्व करता है। आगे दोस्तों इसको स्क्रॉल करूं तो आप देख सकते हैं कि भारतीय एयरटेल टेलीकॉम की बात की जाए,
रिलायंस आती है, वोडाफोन आइडिया आती है, लेकिन मैं भारती एयरटेल को लेके बहुत ही बुलिश हूँ 2021 में। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, इनके बढ़ते ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, इनके बढ़ते फंडामेंटल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 400 के लेवल से मैंने भारती एयरटेल को आप सबको बोला कि खरीदने के लिए। आज दोस्तों वो 600 का हो चुका है जस्ट कुछ ही समय पे, और हमने अच्छा खासा मुनाफा कमाया। तो आज देखते ही देखते भाव दोस्तों 600 के लगभग हो चुका है। तो हमने इसका 3 शेयर खरीदने का भाव दिया है, जिसका एग्रीगेट 1806 दिखाई दे रहा है। आगे बात की जाए तो चूंकि पोर्टफोलियो का साइज बहुत छोटे होने के कारण मैं बहुत सारे स्टॉक को नहीं ले पाया। जैसे दोस्तों मैंने HDFC को नहीं लिया, जैसे मैंने बजाज फिनेंस को नहीं लिया क्योंकि एक एक शेयर 5-5 हज़ार का है। तो उसके जगह दोस्तों मैंने मुथूट फिनेंस को लिया है। आपने देखा कि बैंकिंग में मैंने किसको लिया था, ICICI बैंक को लिया है, और फिनेंशियल में दोस्तों मैंने मुथूट फिनेंस को ही रखना बेटर समझा। 1203 का दोस्तों इसका भाव है, जिसको मैंने एक शेयर खरीदने की रिकमेंडेशन दी है। आगे की बात की जाए तो भाई रिलायंस क्या है, डाइवर्सिफाई बिजनेस है, बिकॉज रिलायंस में दोस्तों बहुत ही ह्यूज ग्रोथ है। आपको पता है कि टेलीकॉम के बढ़ते बिजनेस, इनके रिटेल के बिजनेस, तो बिना रिलायंस का मेरे हिसाब से आपका पोर्टफोलियो संपन्न नहीं हो सकता। क्योंकि भाव दोस्तों 1937 हो चुका है, तो मैंने एक स्टॉक खरीदने की राय दे दी है। उसके बाद जिस हिसाब से IT में बूम है और जिस हिसाब से IT दोस्तों अच्छा कर रहे हैं, उस हिसाब से मैं TCS को नहीं ले सकता, बिकॉज एक TCS का भाव बहुत ही ज़्यादा है। SCL टेक भी मेरे नज़र पे था, लेकिन दोस्तों मुझे उससे प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ता है इन्फोसिस, जो कि IT का शेयर है। दोस्तों मैंने इधर पे एक स्टॉक खरीदने की राय दी है, जिसका भाव 13 से 44 निकल के आ रहा है, जो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। 15,000 के पोर्टफोलियो में अगर दोस्तों 10% का वेटेज अगर IT को देते हैं तो ठीक दिखाई पड़ता है। रिलायंस की बात की जाए तो हमें देखने को मिल रहा है, आपको ठीक अप्रोक्स आप देखिएगा तो 15% के लगभग हमें दिखाई पड़ रहा है, 10-15% के लगभग, जो कि वो भी वेलकमिंग है। और इधर पे दोस्तों मैंने गैस को लेके एक थोड़ा सा अच्छा दाव खेला है। क्या? तो IGL को दोस्तों मैंने जगह दिया है, 547 का भाव है, 371 पे हमने खरीदा था बल्क निवेश, आप सबको ही बोला था दोस्तों। उसके बाद निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। अगर यही सब स्टॉक नहीं भागे हुए रहते हैं तो आज दोस्तों उसका कीमत पूरा 10,000 में आपका सम अप हो जाता है। लेकिन निफ्टी का चूंकि वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो चुका है, उस हिसाब से सारे स्टॉक या तो डबल हो चुके हैं या तो अपने बॉटम से एटलीस्ट 60 से 70% भाग चुके हैं। तो मैंने दोस्तों IGL को 2 शेयर खरीदने की राय दे दी है। उसके बाद एक ऐसा सेक्टर जिसको लेके मैं आने वाला 1-2-3 साल नहीं दोस्तों, आने वाले 10 से 15 साल तक बहुत ही बुलिश हूँ। बिकॉज मुझे लगता है कि इंडिया की बात की जाए तो बहुत ही बुल मार्केट हमें मिलने वाला है। एटलीस्ट दोस्तों मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अपकमिंग 15 साल में इंडिया को 4 बुल मार्केट मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 सेमी बुल मार्केट और 2 बड़ा बुल मार्केट। यस, उसमें क्रैश आएगा, मंदी भी आएगी, लेकिन आने वाले 15 साल में दोस्तों जो 2 बड़े बुल मार्केट का जो मेरा प्रेडिक्शन है, अगर वो लग जाते हैं तो निफ्टी दोस्तों यहाँ से बहुत भाग सकता है और इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत बम फोड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों बात की जाए अच्छे अच्छे और इंश्योरेंस कंपनी है, मैंने SBI लाइफ को जगह नहीं दिया बिकॉज 1000 के लगभग है, लेकिन दोस्तों मैंने HDFC लाइफ को जगह दिया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस सेक्टर दोस्तों एक बहुत ही बूमिंग सेक्टर है और आपको उधर पे निवेश करना ही चाहिए। तो ये दोस्तों कहाँ का चला गया, इंश्योरेंस कंपनी के शेयर पे मैंने 2 शेयर खरीदने की राय दी है, जिसका भाव 704 निकल के आ रहा है, जिसका दोस्तों पूरा कुल एग्रीगेट 1408 निकल के आ रहा है। कोर्स दोस्तों मैंने 15,000 का पोर्टफोलियो बनाया, 10,000 का नहीं बना पाया, और आप देख सकते हैं कि 15,297 15,297 ये इसके भाव निकल के आ रहे हैं। अगर आपको फिर से दोस्तों थोड़ा समझ करके दिखाऊं, इसको थोड़ा जूम, तो इधर पे आप देख सकते हैं कि हमें दोस्तों कौन कौन से स्टॉक लिया है। सबसे पहले बैंकिंग के फाइनेंस स्टॉक पूरे हो गए, जी हाँ दोस्तों। उसके बाद FMCG के हमने 2 स्टॉक लिए हैं, वेटेज भी ठीक ठाक दिया है, बिकॉज आपके पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 20% स्टेक FMCG का होना चाहिए। क्योंकि एक दोस्तों मैंने ITC को लिया है, क्यों? तो बहुत डिफेंसिव है और थोड़ा एग्रेसिव कौन सा दिखाई पड़ रहा है, टाटा कंज्यूमर का, जहाँ पे आपका पोर्टफोलियो हेज भी हो जाएगा, रिस्क भी रहेगा, लेकिन उसके संग दोस्तों आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, और एक डिफेंसिव स्टॉक होने के कारण आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। इधर पे आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने केमिकल से भी चुने दीपक नाइट्रेट को, टेलीकॉम सेक्टर से भारती एयरटेल दोस्तों हमने उसको जगह दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मुथूट फाइनेंस को भी हमने फाइनेंशियल्स में जगह दिया। अगर फाइनेंशियल्स का रेशियो निकल के देखें तो इधर पे दोस्तों साफ साफ दिखाई पड़ रहा है 2,000, और इधर पे कितना है 1,200, जो रफली आप देखें तो 20% से ऊपर है। मैं सोचा कि फाइनेंशियल को और बढ़ाऊं, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि 15,000 के पोर्टफोलियो में इतना डाइवर्सिफिकेशन ठीक नहीं है, इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के इन सब पोर्टफोलियो का गठन किया है। रिलायंस दोस्तों चूँकि डाइवर्सिफाई बिजनेस है, इसमें गैस भी है, मैंने एक ही स्टॉक उठाया चूँकि थोड़ा सा महंगा है, वरना आपका पोर्टफोलियो का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा। और सबको मिलाऊँ दोस्तों तो मैंने IT को भी जगह दी है, गैस को भी जगह दी है। तो मोटे मोटे देखें तो मैंने कितने सेक्टर को जगह दी है 15,000 में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोस्तों 9 नहीं 8, टोटल दोस्तों मैंने 8
सेक्टर को ऐड किया है 15,000 के पोर्टफोलियो में, और इतना डाइवर्सिफिकेशन आप करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। ये दोस्तों, अब आप इसमें से अपने मन मुताबिक किसी को ऐड कर सकते हैं, किसी को घटा भी सकते हैं। बहुत ऐसे स्टॉक है जो आपको पसंद नहीं है, और आपके बहुत पसंदीदा स्टॉक होंगे जिनको आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे आइडियल बिगनर के लिए सारे स्टॉक्स अप ट्रेंड वाले हैं, सारे स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और सारे स्टॉक का दोस्तों ट्रैक रिकॉर्ड भी सही है, और आने वाले पोजीशन भी हमें सही दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए हमने इसको जगह दे दिया है। तो दोस्तों, ये रहा प्रेजेंटेशन। अब ऐसे बहुत लोग होंगे जिनके पर्सनल स्टॉक्स इसमें नहीं हैं, और ऐसे मैं बहुत स्टॉक कवर भी करता हूँ जिनको मैंने जगह नहीं दे पाया। लेकिन दोस्तों, 15,000 के पोर्टफोलियो में इतना डाइवर्सिफिकेशन मुझे सही लगा, और मेरे पास इतना ऑप्शंस नहीं था। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो बहुत ये अवेटेड वीडियो था बहुत ऐसे बिगनर्स के लिए जो हमेशा बोलते हैं कि सर कुछ नया लाइए जहाँ पे कुछ सीखने का मौका रहे। दोस्तों, मैं बस सिखाने का उद्देश्य से ही आपसे जुड़ा रहता हूँ। बस इन रिटर्न मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप सपोर्ट करते रहें, और एक लाइक करके दोस्तों अपना सपोर्ट यूँ ही बनाते रहें, और दिखा भी दें यस सर मैं आपके साथ हूँ। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी तो पर आपको क्या करना है, चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों याद से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए तो उसका भी नाम ड्रॉप करें। और दोस्तों, इस तरह ही हम बहुत ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपसे शेयर करेंगे, जहाँ पे आप सिर्फ स्टॉक मार्केट में प्रो नहीं बल्कि पूरे फिनेंस मार्केट में प्रो बन जाएंगे, जस्ट लाइक अदर फिनेंस गुरुज। तो आई होप दोस्तों अच्छी लगी वो वीडियो, तो मिलते हैं जल्दी ही। तो के लिए बाय, थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।